सर की मिट जाए खाज और खाने को खूब मिले लोग कहाँ महाराज इनके पास है। तो उन्होंने कहा जब कोई नहीं करना तो फिर वहां मजबूर कर लेंगे, निराश नहीं करेंगे। राजा साहब ने सूचना पाई, समय निश्चित हो गया। राजा साहब अपना दरबार लेकर के विवाह करने के लिए आए। जब विवाह करने के लिए आए तो उस नकली संत ने इनकार कर दिया कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा हम असली संत नहीं हैं, हम तो नकली संत हैं। अरे कहा कोई बात नहीं, संत तो हुआ। कहा नहीं विवाह करेंगे। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा महाराज जब हम इस संत भेष में नहीं आए थे तो आपके दरबार में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और जब हम संत बन गए, महात्मा बन गए, तो आए राजा अपनी राजकुमारी का विवाह हमारे साथ कर रहा है, और अभी नकली महात्मा बने हैं और असली महात्मा बन जाएंगे तो हमारा सम्मान वहां कितना होगा। इसलिए मैं विवाह नहीं। लेकिन कर्दम महात्मा के पास सूचना पहुंची कि राजा मनु अपनी देवहूति कन्या का विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवान स्वयं आए, कहा कर्दम तुम विवाह कर दो। तो कहा हमारा विवाह तो कर लेंगे लेकिन एक शर्त है हमारी तुम्हारी। कहा क्या? आप पुत्र बनकर तुम आओ। विवाह हम कर लेंगे, पुत्र बनकर तुम आओ। तो भगवान ने कहा हम पुत्र बनकर के आएंगे। कर्दम ऋषि ने स्वीकार कर लिया। कर्दम ऋषि के यहाँ 3 आसन बिछे हैं, हमारे तरफ 3 आसन बिछे हैं। मनु, शत्रुपा और उनकी पुत्री देवहूति 3 आई। कर्दम महात्मा ने अपने आप आसन डाला है, संजू भैया अपने आप आसन डाला है। एक पर शत्रुपा बैठ गई, एक पर मनु जी बैठ गए, एक आसन खाली पड़ा है। अब देवहूति सोच रही है कि मेरे पिता ने मानसिक पति इनको मान लिया है हमारा, और इन्होंने आसन बिछाया है। अगर हम बैठ जाएं, पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी बैठ जाती है तो उसका पति पर धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर नहीं बैठते हैं तो आतिथ्य का दोष लग रहा है, क्योंकि आतिथ्य का सत्कार किया गया। हम न बैठे तो दोष लग रहा है, और बैठे तो भी दोष लग रहा है। क्या करना चाहिए? उस देवी ने मन में देख ही कह दिया हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। विवाह हुआ। पुत्र कौन हुआ? भगवान कपिल। बताओ इनके कोई कमी है? नाती पोता सब कुछ मजबूत है मजबूत, धन भी है, और फिर भी ये एकांत में बैठे रो रहे हैं। अब बताओ रोने का कारण क्या है? संपत्ति भी है, लोग कहते संपत्ति नहीं तो रो रहे हैं। कोई कहता है हमारी पत्नी नहीं तो रो रहे, कोई कहता पुत्र नहीं तो रो रहे, कोई कहता बहू नहीं, सब कुछ इनके संपन्न है और फिर भी रो रहे हैं। एकांत में बैठे रो रहे हैं, ऐसे नहीं रो रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। हो इन विषय विराग भवन बसत भाचोथ बन हृदय बहुत दुख लागे। जन्म गयो हरि भगति बिनु भगवान की दिन पड़े रहे जाएंगे ऐसे के सामान। जितने ऐसे सामान है सब यही पड़े रह जाएंगे, साथ में जाएगा कुछ। ऐसे के सामान सब एक दिन पड़े रहे जाएंगे। दोस्त मेरी लाश पर, दोस्त मेरी लाश पर रोते खड़े रहे जाएंगे। दोस्त मेरी लाश पर रोते खड़े रहे जाएंगे। दोस्त मेरी लाश पर रो। बताओ इसके अलावा कुछ और होना है?
शोर है चारों तरफ। होगा क्या? उनके महलों के निकट, भैया प्रधान जी, उनके महलों के निकट झंडे गड़े रहे जाएंगे, उनके महलों के निकट झंडे गड़े रहे जाएंगे, उनके महलों के निकट। बताओ इसके अलावा कुछ और कह जाएगा? एक बात और समझ लो, माल धन और महल जेवर, माल धन और महल जेवर साथ जाएगा नहीं, और ताख में रखे ये सोने के करे रहे जाएंगे, ताख में रखे सोने के करे रहे जाएंगे, ताख में रखे सोने के करे रहे जाएंगे, ताख में रखे। मनु जी किस विचार में रो रहे बैठे, अकेले एकांत में रो रहे मनु जी हैं, और अपनी अपनी आत्मा से मनु जी कह रहे हैं, रे मन मूढ़, बड़े बड़े वीरों की विजय बैजंती उड़ी, बड़े बड़े वीरों की विजय बैजंती उड़ी, जिनको कराल ने भी काल माना है, ऐसे सूरवीर रणधीर धरा से गए, एक पल भी ना चला किसी का बहाना है, रहा न कोई रहेगा न भूतल में, भैरव न भूलो दिन 4 का ठिकाना है, और यहाँ से मन माना फिर आना नहीं, एक दिन जलती चिता में जल जाना है। सब कुछ छूट जाएगा मेरा। आज मनु जी को आत्मज्ञान हो गया। अरे छूटी गई है मंदिर तंग मत वारे व्रत, छूटी गई है मंदिर तंग मत वाले व्रत, कोठी मणि माणिक जड़ी रह जाएगी, कोठी मणि माणिक जड़ी रह जाएगी, तेरे तो खाने माल खाने न चलेंगे संग, तेरे तो खाने माल खाने न चलेंगे संग, सेना चतुरंगी खड़ी रह जाएगी, सेना चतुरंगी खड़ी रह जाएगी, सेना चतुरंगी। जो कुछ यही छूट जाना है। मनु जी को पूछा और पूछा, प्रभु कोई गलती हुई? जिस पत्नी के सामने उसका पति रोए तो उस पत्नी के हृदय से पूछ क्या जाए? अगर वो पत्नी है तो पति के आंसू को देख नहीं सकती है, क्योंकि पत्नी का सिद्धांत है अपने पति के हृदय की बात को मानना जानना, अपने पति के हृदय की दर्द को पहचानना, अपने पति के हृदय की पीड़ा को जानना, अपने पति की विपत्ति को जानना, ये पत्नी का प्रथम दायित्व। आप कहते होंगे महाराज कोई प्रमाण? हाँ है। माता सीता जानकी जी भगवान श्री राम के हृदय की बात जानती थी नहीं जानती थी? जिस समय केवट में भगवान को पार उतारा है, बोलो भगवान ने कहा है मैं इसे उतराई देना सीते? नहीं कहा। भगवान के हृदय की बात सीता जी जान गई। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरे मन मुदित शत्रुपा जी ने निवेदन किया, आप क्यों रो रहे हो प्रभु? क्या